Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. हाय हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल। आप सबका आपके अपने शो इम्प्रूवमेंट पिल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सब एकदम सेफ होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शो है इम्प्रूवमेंट पिल वो एक स्टेप इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए है। उम्मीद है कि आप में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ रही होंगी। मेरे शो को इतना पसंद करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है, वो हमारे इंडिया में भी आ चुका है। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको WHO की तरफ से और न्यूज़ एंड सबके तरफ से आपको जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं, जो भी काम के अपडेट्स है, जो करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें फॉलो करिए। जैसे कि सैनिटाइज़ करना टाइम टू टाइम, हैंड वॉश करना, उस वायरस से अपने आप को बचाइए। रेडियो उड़ान की पूरी टीम के तरफ से मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करिए इस वायरस से। चीज़ें करिए ये सब कुछ, स्नीजिंग करते टाइम टिश्यूज़ एंड ये सब कोशिश करिए कि जो जर्म्स, बैक्टीरियाज़, ये सब कुछ है वो आप तक ही सीमित रहे, चाहे कोरोना वायरस है या नहीं है। बट टिश्यू यूज़ करिए, उसे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। सैनिटाइज़ करिए टाइम टू टाइम। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा सोशलाइज ना करिए, काम बिना बाहर ना निकलिए। दिस टाइम आइसोलेशन इज़ बेटर दैन सोशलाइजेशन। वैसे हम कहते हैं सोशलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, बट अभी के लिए तो आइसोलेशन बेटर है। तो अकेले रहिए, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आइए। एंड बहुत सारी र्यूमर्स भी फैल रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत अफवाह है जो लोगों को और ज़्यादा डरा रही है। तो कोशिश करिए कि अफवाह मत फैलाए। आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर आपको लगती है कि वो इन्फॉर्मेशन फेक है और सिर्फ बनाने के लिए बनाई गई है, तो उसे आगे स्प्रेड करके उसके नीचे एक मैसेज ज़रूर जोड़ दीजिए कि दिस न्यूज़ इज़ फेक। एंड ऐसी बातों में ना आइए। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, मतलब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग काम के मैसेजेस यहाँ से वहाँ भेजें। हम इतने फेक मैसेजेस और रूमर्स भेजने लग जाते हैं कि काम के मैसेजेस तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ये है छोटी छोटी बात, बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और हम सबको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगी। ऐसे टाइम में हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो बी सेफ़ एंड अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ़ रखिए। सो बात करते हैं आज के शो के बारे में। जैसे कि पिछला शो हमने मेकअप पे किया था कि ब्लाइंड गर्ल्स अपना मेकअप कैसे कर सकती है, कैसे इजी बना सकता है मेकअप, आपकी ब्यूटी को इन्हांस कर सकता है। ये सब कुछ बात हमने मेकअप पार्ट 1 में की थी, वो अधूरा रह गया था, सब कुछ कवर नहीं कर पाए थे। तो ये शो उसी के कंटिन्यूएशन में है। सो इस शो में भी हम मेकअप के बारे में बात करेंगे। मेकअप पार्ट 2 है बेसिकली ये। तो हम लोग ब्रेक के बाद बात करेंगे मेकअप पे। उम्मीद है वो वाला शो आपको पसंद आया था। वो वाला शो अगर मिस किया है तो यूट्यूब पे जाके ज़रूर सुनिएगा। एक बार फिर से सेफ़ रहिए, सेफ़ रहने की कोशिश करिए, आसपास के लोगों को सेफ़ रखिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है इम्प्रूवमेंट पिल में। मैं हूँ आरजे रिया अग्रवाल। आप सबका तहे दिल से अपने शो में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में मेकअप के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है आज के शो के लिए, वो है मेकअप कैसे कर सकते हैं बीइंग ब्लाइंड। मेकअप की ब्यूटी क्या है, उसे कितना ब्यूटीफुली कर सकते हैं, ये सारी बात हम आज के शो में करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा पिछला शो भी मेकअप पे था। वो मेकअप पार्ट 1 था, उसमें सारा कुछ कवर नहीं हो पाया। तो हम ये मेकअप पार्ट 2 लेकर आए हैं। आपको ये दोनों ही पार्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें मिस कर देते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके भी रेडियो उड़ान के चैनल पे सर्च कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को जल्दी से शॉर्ट में बता दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। अगर आप लोगों ने पहला वाला शो नहीं सुना है
बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप उसे ज़रूर सुनिए, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल में क्लियर करे थे। सो जैसे कि मैंने कहा था, मेकअप करने से पहले अपने स्किन की, अपने फेस की क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CTM। ये अगर आपने मेरे स्किन केयर वीडियोस, स्किन केयर शोज़ अगर आपने यूट्यूब से सुने होंगे या रेडियो पे सुने होंगे तो आपको पता होगा CTM क्या होता है। तो CTM के बारे में हमने बात की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर में हैं तो आप सिर्फ CTM करके बैठ सकते हैं आराम से। ये रेगुलर आपके स्किन की नीड होती है मॉर्निंग में और नाइट में। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको मेकअप करना है देन ऑल्सो CTM तो ज़रूरी है ही, उसके बाद ही किसी भी मेकअप को आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को, मॉइस्चराइजिंग के बाद मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था, वो था प्राइमर। प्राइमर इज़ वेरी नेसेसरी। जब आप किसी मेकअप को स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ प्राइमर क्या क्या करता है। प्राइमर आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है, ताकि मेकअप का जो भी बैड इफेक्ट है वो आपके स्किन में, आपके पोर्स के अंदर ना जाए। प्लस मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है प्राइमर के हेल्प से। जहां आपका मेकअप 4 घंटे विदाउट प्राइमर टिकता है, विद प्राइमर वो आराम से 6-7 घंटे टिक जाता है। प्राइमर आपके फेस पे, आपके स्किन पे एक स्मूथ सा लेयर बना देता है, एक बेस दे देता है आपके पोर्स को फिल करके, ताकि मेकअप आपका एकदम फ्लॉलेस दिख सके, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। प्राइमर बहुत अच्छा काम करता है। अफोर्डेबल रेंज में नहीं आता, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए एंड समर्स में तो होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दे दूं कि आप लोग एलोवेरा जेल को भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो, बट ये आपको पूरा 100% तो ऑब्वियसली नहीं देगा प्राइमर जैसा लुक, बिकॉज़ जब इतने सस्ते में काम हो रहा हो तो फिर लोग प्राइमर क्यों बनाएंगे ना। एलोवेरा जेल से आपका 30-35% तो काम हो ही सकता है। तो आप एलोवेरा जेल को एज अ मेकअप बेस यूज़ करके फिर उसके ऊपर अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। है ना बहुत ही अच्छी सी टिप। आफ्टर प्राइमर इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ये सोच लीजिए कि डू यू नीड अ लाइट मेकअप और डू यू नीड अ हैवी मेकअप, क्योंकि आगे का मेकअप उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक डिसेंट सा लुक चाहिए, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं या कोई नॉर्मल ऑफिस में जा रहे हैं, तो मतलब आपको एकदम सिंपल सा लुक चाहिए, तो आप उस प्राइमर के ऊपर BB क्रीम या CC क्रीम, सिंपली बस ये 2 में से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। कभी कभी BB क्रीम, CC क्रीम भी जो है, कुछ कुछ ब्रांड्स में बहुत सारे शेड्स आते हैं। कोशिश करिए कि एक परफेक्ट शेड ले सके अपने स्किन टोन के हिसाब से। एंड अगर आपको हैवी मेकअप चाहिए तो आपको BB क्रीम या CC क्रीम की जगह फाउंडेशन आप चूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन जो होता है, मैंने आपको समझाया था कि अपने स्किन से 2-3 शेड लाइटर लीजिए। अब वो भी बता देती हूँ क्यों। बिकॉज़ फाउंडेशन का क्या होता है, लगाने के बाद कुछ देर के बाद हवा के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और 1-2 शेड डार्क हो जाता है। अगर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे और वो डार्क हो जाएगा तो आपकी स्किन से वो डार्क दिखेगा, आपकी जो एक्चुअल स्किन है उससे भी डार्क दिखेगा, तो वो बहुत गंदा लगेगा। अगर आप 2-3 शेड लाइटर लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर भी आप ही के स्किन का कलर लेगा, तो वो बहुत सही लगता है। तो फाउंडेशन हमेशा सही चूज़ करिए। जब भी किसी शॉप पे जा रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक शॉप पे, तो हमेशा कहिए कि आपके स्किन से 2-3 शेड आपको लाइटर फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन भी डिफरेंट वैरायटीज़ में आते हैं, लाइक लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम टाइप का होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस वाला फाउंडेशन लीजिए, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप लिक्विड वाला फाउंडेशन लीजिए। फाउंडेशन को लगाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप अपने फिंगर की वार्मथ से भी लगा सकते हैं, पाम ऑफ द हैंड पे लेके डॉट डॉट करके अपने फेस पे, और फिर अच्छे से लगा सकते हैं।
दूसरा होता है ब्रश से लगाने का तरीका, तीसरा होता है ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है? ब्यूटी ब्लेंडर एक बहुत ही छोटा सा स्पॉन्ज होता है, बहुत ही क्यूट सा, सॉफ्ट सा। उसको आपको क्या करना होता है, यूज़ करने से पहले पानी में भिगोना होता है एंड उसके बाद आपको उसका सारा पानी निचोड़ देना है, उसको स्क्वीज़ कर देना है। उसके अंदर पानी की कोई बूंद नहीं रहनी चाहिए, नमी होगी उसमें पर पानी की बूंदें नहीं रहनी चाहिए। उस गीले स्पॉन्ज से, उस नमी वाले ब्यूटी ब्लेंडर से आपको फाउंडेशन को स्प्रेड करना है अपने फेस पे। अगर आपको लगता है कि आपके दाग धब्बे नहीं छुपे हैं और आपको उसकी दूसरी लेयर चाहिए तो फाउंडेशन को आप बिल्डअप कर सकते हैं, बट फाउंडेशन अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही पैची सी, बहुत ही केकी सी स्किन लगती है। तो फाउंडेशन को अच्छे से लगाइए। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं हो रहा है आपसे तो सबसे बेस्ट है फिंगर्स। आपके फिंगर्स की वार्मथ से जो मेकअप हो सकता है वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंसीलर। अब कंसीलर जो है वो हर किसी को नहीं चाहिए होता है। जिनके फेस पे डार्क सर्कल्स है, मतलब जिन्हें काले घेरे कहा जाता है, कुछ एक्ने पिंपल्स के निशान है, कुछ लिप्स के अराउंड, माउथ अराउंड जो ब्लैकनेस कहते हैं, थोड़ा दाग धब्बे है, वो चाहते हैं कि वो छुप जाए, तो कंसीलर लेके आप इन चीज़ों को कंसील कर सकते हैं। कंसील मतलब होता है टू हाइड, तो हमें छुपाना है ना, तो इसे कंसीलर कहा जाता है। अब कंसीलर आप अपनी स्किन से एक शेड या तो लाइटर ले सकते हैं या तो एग्जैक्ट अपने स्किन का भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कंसीलर डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, क्रीम फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड स्टिक फॉर्म में। जो लिपस्टिक की तरह होता है बुलेट फॉर्म में, आपको नीचे से ट्विस्ट करना होता है, प्रोडक्ट बाहर आता है। बीइंग वीआई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्टिक वाला बेस्ट है, तो स्टिक वाला कंसीलर अपने लिए चूज़ करें और अपना प्रॉपर शेड का चूज़ करें। उससे आप जहाँ आपको लगता है स्पॉट्स है या फिर डार्क सर्कल्स है, वहाँ आप उससे हाइड कर सकते हैं। ये आप फाउंडेशन से या BBCC क्रीम से पहले भी कर सकते हैं कंसीलर वाला स्टेप, या इनके बाद भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप प्राइमर के बाद अगर कोई भी फाउंडेशन, BB क्रीम, CC क्रीम ना चाहते हो तो आप सीधा कंसीलर से हाइड भी कर सकते हैं, और कंसीलर से हाइड करने के बाद ऊपर थोड़ा सा लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे फेस को सेट कर लीजिए। कोशिश करिए कि रब ना करिए, नहीं तो आपका कंसीलर लगाया हुआ हट सकता है। कोशिश करिए कि एकदम डैब करके आप लगाइए, रब ना करिए अपने स्किन पे। इस तरह से एक बेस रेडी होगा। आगे भी और बात करेंगे हम मेकअप पे। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आ रहा होगा। स्टे ट्यून, बने रहिए आज के शो में और ज़्यादा मेकअप की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में। उम्मीद है आपको गाना बहुत प्यारा लगा होगा, उसी तरह से आपको शो भी बहुत प्यारा लग रहा होगा एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातें करी। हमने बात करी CTM के बारे में, प्राइमर के बारे में, BB क्रीम, CC क्रीम, फाउंडेशन एंड फाइनली कॉम्पैक्ट पाउडर, कंसीलर, ये सब हमने बातें करी। अब होता क्या है, बीच में एक दो चीज़ें और है जो शायद आपको भी पता होगी बट आपको उसका यूज़ नहीं पता होगा, या शायद पता भी नहीं होगी। वैसे ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जो भी चीज़ों के बारे में मैं आपको अब बताऊँगी वो मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, बट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आप लोगों से बांटने में मुझे बहुत खुशी होगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कलर करेक्टर। अब आप सोच रहे होगे ये क्या भला है। मेकअप की चीज़ें इतनी सारी है ना कि कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि क्या कब यूज़ करना चाहिए, बट डोंट वरी, जितना मुझे समझ में आता है मेरी समझ आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। कलर करेक्टर डिफरेंट कलर्स में होते हैं एंड स्टिक फॉर्म में आते हैं, बुलेट फॉर्म में, जिसको आप ट्विस्ट करोगे लिपस्टिक की तरह तो प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है इसे यूज़ करना। अब डिफरेंट कलर्स इसमें आते हैं, जैसे ग्रीन कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर, आई थिंक मार्केट में अभी पर्पल कलर करेक्टर, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, बट आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कलर्स। जो भी इसमें आ रहे हैं मुझे ये 2-3 कलर्स पता है।
बट आपके लिए कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या काम करता है। सो हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि किसी किसी के फेस पे बहुत दाग धब्बे होते हैं जिन्हें हाइड करना ज़रूरी होता है, जैसे एक्ने, पिंपल्स, इन सब ने आपके फेस पे जगह बना ली होती है, बट उनके जाने के बाद भी वो निशान छोड़ के जाते हैं। तो ज़रूरी होता है, और कितना भी हैवी मेकअप करने के बाद वो दाग धब्बे नहीं छुपते हैं। तो आप लोग कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज कलर करेक्टर हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे आपके जो दाग धब्बे हैं वो डार्क स्पॉट्स लगते हैं, तो आप उन्हें इन कलर करेक्टर से छुपा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह यूज़ करोगे तो ये कलर करेक्टर का कलर नज़र नहीं आता है, बट आपके दाग धब्बे जो है वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं। तो आई थिंक ऑरेंज कलर करेक्टर इज़ द बेस्ट कलर आई थिंक। फिर आप लोग अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर करेक्टर या फिर डिफरेंट जो भी कलर्स हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कॉन्टोरिंग। अब कॉन्टोरिंग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें पता है। जैसे किसी किसी का जो फॉरहेड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, उनके हेयर्स बहुत ऊपर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो लाइक उनका फॉरहेड है वो बहुत ब्रॉड लगता है। किसी किसी का नाक बहुत ज़्यादा मोटा लगता है। तो ये जो होते हैं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। कॉन्टोरिंग जो है वो आपके ब्रॉड फॉरहेड का कुछ नहीं कर सकता, या फिर आपके मोटे नाक का भी कुछ नहीं कर सकता, बट कॉन्टोरिंग जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। उससे आप अगर वो ब्राउन कलर में आता है, उससे आप अगर अपने फॉरहेड को थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं, वो छोटा नहीं होगा बट इल्यूजन क्रिएट होगा। देखने वाले को लगेगा नहीं कि आपका फॉरहेड ब्रॉड है, या नहीं लगेगा कि आपका जो नोज़ है वो थोड़ा मोटा है। ये जो होता है कॉन्टोरिंग, उसको यूज़ करके आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि आपका जो नोज़ है वो एकदम पतला है, एकदम सही है, और आपका फॉरहेड है वो इतना ब्रॉड नहीं है। इन सब से इल्यूजन क्रिएट करने का काम होता है, और ये बीइंग VI ये बहुत टफ़ है यूज़ करना, तो इसे आप किसी और के हेल्प से कराइए, वरना ये कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहती थी तो मैंने बता दिया। तो कॉन्टोरिंग जो है, कॉन्टोर जो होता है वो आपके फेस पे एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है, जिससे आप एक इल्यूजन देखने वालों की नज़र के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो काम नहीं करता, सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो कॉन्टोरिंग इफ़ यू नीड आप कर सकते हो यूज़। अब कॉन्टोरिंग के बाद हम आगे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। उससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ हमने अभी क्या क्या बातें की। तो हमने अभी कलर करेक्टर के बारे में बात की, जो आपके दाग धब्बों को छुपाने में हेल्प करता है, उनके निशान को लाइटर करने में हेल्प करता है, और कॉन्टोरिंग जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। सो आगे भी बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा इम्प्रूवमेंट पिल में, ताकि आगे और भी इन्फॉर्मेशन आप इस शो के ज़रिए गेन कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में, जहाँ पर शो चल रहा है मेकअप के बारे में। सो ब्रेक से पहले हमने बात की थी कॉन्टोरिंग के बारे में, और हमने बात की थी कलर करेक्टर के बारे में। उम्मीद है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि हमने एंड किया था कॉम्पैक्ट पाउडर पे, कि कॉम्पैक्ट पाउडर से आप अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। एंड अब कुछ एक दो चीज़ों के बारे में और बातें करेंगे जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ कम्स द हाइलाइटर। यस, अब आप सोचेंगे हाइलाइटर क्या होता है। पहले बात करते हैं कि हाइलाइटर डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। हाइलाइटर लिक्विड फॉर्म में भी आता है, हाइलाइटर क्रीम फॉर्म में भी आता है, मतलब जेल फॉर्म में, एंड पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है। अब बात करेंगे हाइलाइटर काम क्या करता है। हाइलाइटर लगाने से आपके फेस पे जो हाई पॉइंट्स है जो भी, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। जब भी आपके फेस पे लाइट फॉल होती है, एक अलग ही ग्लो आपके फेस पे देखने में आता है, एंड हाइलाइटर आपके फेस को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाता है। हाइलाइटर में डिफरेंट कलर्स आते हैं, जैसे कि गोल्डनिश सिल्वर टाइप का कलर आता है, फिर गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी आता है, पिंकिश भी आता है,
रोज़ गोल्ड भी आता है, मतलब पिंक एंड गोल्डन का मिक्सचर, एंड देन कॉपर, हल्का ब्राउन, न्यूड शेड्स, काफ़ी डिफरेंट कलर आते हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। मुझे पर्सनली रोज़ गोल्ड कलर बहुत पसंद है, जिसमें हल्का सा पिंक का भी टोन होता है और गोल्डन का भी टोन होता है। आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। अब इन फॉर्म्स में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड वाला और क्रीम टाइप का, जेल टाइप का जो हाइलाइटर होता है वो विंटर के लिए सही होता है, क्योंकि उसमें स्वेट नहीं होता तो मेकअप बहता नहीं है। बट समर के हिसाब से पाउडर्ड वाले हाइलाइटर बढ़िया रहते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होते। अगर आप समर्स में जेल वाला या लिक्विड वाला लगाएंगे तो वो बह के आपके मेकअप के साथ मिक्स हो जाएगा, सो इट विल नॉट लुक गुड। तो ये हो गई हाइलाइटर की बात। अब हाइलाइटर लगाना कहाँ पे है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। हाइलाइटर जो है वो आपके चीक बोन्स पे लगता है। चीक बोन्स मतलब आपके आईज़ के नीचे, आप जहाँ पर फील करेंगे, अपने हाथों से अपने चीक्स पे फील करेंगे तो वहाँ पे एक बोन होगा। मिडिल ऑफ द चीक्स पे आपको एक बोन नज़र आएगा, आपके आईज़ के थोड़ा सा नीचे। उस चीक बोन पे हाइलाइटर लगता है। प्लस आपके ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, जो आपके नोज़ की टिप है, वहाँ पे थोड़ा सा लगता है, ताकि आपका नोज़ जो है वो शाइन करे और बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड दिखे। कुछ लोग इसे फॉरहेड पे भी थोड़ा यूज़ करते हैं और थोड़ा सा चिन पे भी यूज़ करते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहें वहाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपके फेस पे लाइट फॉल होती है, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ही ज़्यादा, ये जो चीक बोन्स और ये सब है वो बहुत ही ज़्यादा उभरे हुए, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड दिखते हैं। सो ये हो गया हाइलाइटर के बारे में। अब आप सोचेंगे बीइंग VI ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसे ट्राई करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, बट इसे आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। व्हेन यू आर गोइंग इन अ पार्टी, इन अ फंक्शन, इन अ मैरिज, तभी आपको इसको यूज़ करना है। अब जो लिक्विड हाइलाइटर के बारे में मैंने आपको कहा, जो ड्रॉप करके वाटरी जैसा होता है, मतलब आप ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं, वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड हाइलाइटर होता है, वो आप अपने फाउंडेशन में या BBCC क्रीम में मिक्स करके, 2 ड्रॉप्स मिक्स करके भी अपने ओवरऑल पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ताकि आपका पूरा फेस ही एक ग्लो करे एंड आपको इसे अलग अलग चीक बोन्स एंड सब पे लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बट अलग अलग लगाने में अपनी ही ब्यूटी है। बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये वाला एक हैक था आपके लिए, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने भी किया है एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। सो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जेल वाला हाइलाइटर यूज़ किया है। मैंने पहली बार ही यूज़ किया था एंड बहुत ही कंफर्टेबली लग जाता है, बट तब विंटर्स थे तो काफ़ी इजीली वो ग्लाइड ऑन हो गया स्किन पे, और प्लस स्वेट नहीं होने की वजह से वो मिक्सअप भी नहीं हुआ। बट समर के हिसाब से आई डोंट थिंक कि वो मैं रेकमेंड करूँगी आपको। समर में आप पाउडर वाले हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ब्लश के बारे में। ब्लश सुनते ही फेस पे स्माइल आ जाती है ना, एंड ब्लश लगाना भी स्माइल करके ही होता है। चलो अब ब्लश के बारे में बात करेंगे। ब्लश जो होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, लाइक लिक्विड नहीं आता आई थिंक ब्लश, जेल टाइप का आता है ब्लश, एंड पाउडर्ड टाइप आता है। तो ब्लश में भी डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा डार्क पिंक, थोड़ा लाइट पिंक, मीडियम वाला पिंक, थोड़ा सा रेडिश वाला पिंक, डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं। ये आपके चीक्स पे लगता है ताकि आपके जो गाल है वो हल्के गुलाबी लग सके। अब डिफरेंट कलर्स आते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लाइट पिंक बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, अगर आप उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेते हैं तो उसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, एक स्पॉन्ज टाइप का आता है, जिसके हेल्प से आप चीक्स पे लगा सको। आपको स्माइल करना है ताकि आप अपने चीक्स पे बहुत इजीली उसे अप्लाई कर सको। एंड जो जेल वाला होता है वो विंटर्स के लिए सही है, एंड जो पाउडर्ड वाला होता है वो समर के लिए बेस्ट है। तो इस तरह से आप अपने चीक्स को भी पेंट कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। सो ये हो गया ब्लश के बारे में। अब हम लोग इस ब्रेक के बाद हम लोग थोड़ा सा आई मेकअप पे बात करेंगे, और हम लोग इस पार्ट को भी ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को उस पार्ट के बाद भी लगे कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम इसका पार्ट 3 आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए ला सके।
सो आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें हम बची हुई कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करती हूँ इम्प्रूवमेंट पिल में। उम्मीद है मेरे फेवरेट सॉन्ग आपके दिल को कहीं ना कहीं ज़रूर छू रहे होंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की हाइलाइटर और ब्लश के बारे में। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा आई मेकअप के बारे में बात कर लेती हूँ। आई मेकअप की जब जब बारी आती है, हमारे मन में एक चीज़ आती है जो है काजल। काजल आपकी आंखों को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। काजल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्रॉन्ज, कॉपर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। वाइट कलर जो आता है वो आपकी आंखों को थोड़ी बड़ी दिखाने में हेल्प करता है। जिसकी आंखें छोटी है वो वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, उससे बड़ी होगी नहीं पर दिखेगी। मेरे पास पर्सनली ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्रॉन्ज इतने कलर्स हैं और ब्रॉन्ज कलर भी बहुत सुंदर लगता है, हल्का हल्का सा गोल्डन, बहुत ही सही लगता है ब्रॉन्ज कलर भी। मैं रिट्रैक्टेबल वाला यूज़ करती हूँ। अब आप सोचेंगे रिट्रैक्टेबल क्या है? रिट्रैक्टेबल वो है जिसे शार्पनर से शार्प नहीं करना पड़ता। शार्प करने के बाद ना पेंसिल वाले काजल थोड़े चुभते हैं एंड वो बहुत इरिटेट करते हैं और आंखों से पानी आता है, तो वो सब मुझे पसंद नहीं है। इसलिए रिट्रैक्टेबल वाला जो होता है उससे सिंपली आपको ट्विस्ट करना है, ऊपर थोड़ा सा काजल आपको निकालना है, लगाना है, उसके बाद फिर से ट्विस्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में, वो अंदर चला जाएगा, आपको बंद करना है, रख देना है। रिट्रैक्टेबल आर दी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। VI के लिए बहुत सही है रिट्रैक्टेबल वाले। रिट्रैक्टेबल वाला आप यूज़ कर सकते हो। और काजल लगाने का आपको एक तरीका बताती हूँ, मेरा सीक्रेट शेयर करती हूँ। देखो काजल क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा होता है कहीं छूट गया, लग गया, हमें पता नहीं चल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, कॉर्नर ऑफ द आइज से मैं स्टार्ट करती हूँ, एकदम कोने से, नोज़ के साइड से आइज से स्टार्ट करने का। बाहर तक जैसे ही हम पहुँच जाए, बाहर से फिर से एक बार अंदर की तरफ आ जाओ। बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम में कहीं छूट गया है तो सेकेंड टाइम में लग जाएगा, और सेकेंड टाइम में छूट गया तो पहले तो लग ही गया था। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है काजल लगाने का। रिट्रैक्टेबल वाले बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बहुत इजीली, पिगमेंटेशन इज़ जस्ट वाओ एंड बहुत ही सुंदर लगता है काजल। नाउ दूसरी चीज़ पे आते हैं जो आई शेडो। आप आंखें बंद करते हो, पलकों के ऊपर जो आई लिड्स है वहाँ पे लगता है आई शेडो। आई शेडो आपको ज़्यादा 2-3 कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक आई पे डार्क, एक पे लाइट, ऐसा होने के चांसेस है, तो वो बहुत गंदा लगेगा। उससे बेटर हम एक कलर लगाएं। मैं रेकमेंड करूँगी ऐसा आई शेडो पैलेट रखो, ब्रॉन्ज, कॉपर, ऐसे कुछ कलर्स हो, रोज़ गोल्ड, जो हर किसी ड्रेस पे चल जाए, तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि आपके पास कौन से कलर्स हैं। आई शेडो आप अंदर के साइड से बाहर की तरफ लगाओ एंड इसमें भी पाउडर्ड फॉर्म वाले बेक्ड फॉर्म में आते हैं, जो वो जमे होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। उसके साथ एक छोटा सा एप्लीकेटर भी आता है जिसकी हेल्प से लग जाता है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, नहीं लग रहा है, लगा नहीं लगा, पता नहीं चल रहा, तो आप सिंपली फिंगर के हेल्प से भी लगा सकते हो या कॉटन बॉल के हेल्प से भी लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है आई शेडो। कोशिश करिए बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, तड़क भड़क ब्राइट कलर्स यूज़ ना करिए। शिमरी वाले आते हैं, अगर फंक्शन में जा रहे हैं तो वो थोड़े थोड़े शिमर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी शाइन आती है। आई शेडो बहुत सुंदर लगता है आँखों पे। अब बात करते हैं आईब्रो पेंसिल पे। तो आईब्रो पेंसिल कहीं कहीं आपकी आईब्रोज़ को फिल करने काम आती है, जहाँ जहाँ लाइट हो गई है। आईब्रो पेंसिल बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, फेस उनका बहुत सुंदर लगता है आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद, एक डिफाइंड लुक आता है। आईब्रो पेंसिल आपको सजेस्ट करूँगी ब्लैक ना यूज़ करिए, वो थोड़ा फेक लुक क्रिएट किया है ऐसा लगता है, ब्राउन यूज़ करिए। एंड उसके बाद जो उसके पीछे छोटा सा ब्रश आता है उससे आईब्रो को कोम ज़रूर कर लीजिए, तो आपके आईब्रो के हेयर्स सेट हो जाए। एंड आईलाइनर की बात करूँ तो लिक्विड आईलाइनर हो सकता है स्प्रेड हो जाए और आपका मेकअप ख़राब कर दे, वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं नहीं खुद भी यूज़ करती, बट इफ़ यू आर आईलाइनर लवर्स और आपको करनी है यूज़, तो आप वो स्केच पेन टाइप की आती है उससे यूज़ करने का ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी हाथ शेक होता है, वाइब्रेट हो रहा होता है तो नहीं होता है, ऐसे शेक होता है हाथ आपका थर थर, तो आपसे होती नहीं है आईब्रो पेंसिल या कुछ भी आपसे लग नहीं पाता है, आई का कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो आप एक काम करिए, डाइनिंग टेबल या कहीं भी बैठिए, अपनी एल्बो को सपोर्ट दीजिए, एल्बो को कहीं पर टिका दीजिए एंड आप लोग इन चीज़ों की तब प्रैक्टिस करिए अपने घर पे जब आपने फेस मेकअप नहीं किया है, बेस तैयार नहीं किया है। और कुछ कोशिश के बाद आप धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे, ट्रस्ट मी।
तो जो स्केच पेन वाला जो आईलाइनर आता है वो आप कोशिश करें तो लगा सकते हैं। रिट्रैक्टेबल वाले काजल भी लोग आईलाइनर की जगह यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको ये विंग्स बनाना, शेप्स बनाना, ये सब डिज़ाइंस बनाना नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उससे हो सकता है आपका लुक ख़राब हो जाए। तो जो चीज़ें होती है उन्हें करिए, जो नहीं होती है उन पे दुखी मत होइए। जो आता है वो इतने अच्छे से करने की कोशिश करिए कि जो नहीं होती है वो कहीं ना कहीं छिप जाए और आपको उसका रिग्रेट भी ना हो कि ये चीज़ बाकी रह गई। अब इतनी चीज़ करने के बाद एक चीज़ और है, मस्कारा। मस्कारा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। वो लगाते टाइम क्या होता है, जिनको लगाना आता है उनसे भी नीचे चीक्स पे टच हो जाता है। अब अगर चीक्स पे टच हो जाएगा तो आपका जो किया हुआ मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं सजेस्ट करती आपको मस्कारा लगाना। किसी के हेल्प से लगा लीजिए। मस्कारा बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। आपकी आई लैशेज़ जो है वो बहुत ही थिक लगती है और एकदम कर्ल हो जाती है, तो बहुत सुंदर लुक आता है। अगर कोई है तो किसी से लगवा लीजिए, नहीं तो आप फेक आई लैशेज़ आती है मार्केट में, फेक आई लैशेज़ को अपनी रियल वाली आई लैशेज़ के ऊपर चिपका के एक ऐसा फेक वाला लुक भी क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल भी लगने के बाद फेक नहीं लगता। तो ये हो गई कुछ आई मेकअप पे बात। अब एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लीजिए। लिपस्टिक के बारे में आप सुनने के लिए मेकअप पार्ट 1 सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। बीइंग वी बुलेट वाली लिपस्टिक्स आपके लिए बहुत सही है, वो वाली यूज़ करिए और अच्छा सा शेड यूज़ करिए। अकॉर्डिंग टू द मेकअप शेड चूज़ करिए लिपस्टिक का। अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, मेकअप सेटिंग स्प्रे। यस, मेकअप सेटिंग स्प्रे जो आता है वो ज़रूर खरीदिए, छोटा सा ही सही। उसे अपने फेस से थोड़ा दूर रखिए, 1 हैंड डिस्टेंस टाइप थोड़ा सा दूर रखिए एंड वहाँ से स्प्रे करिए थोड़ा, क्योंकि पास में होगा तो वो आपका मेकअप ख़राब कर देगा। दूर से अपने मेकअप पे उसे स्प्रे करना है आपको, फिर उसे बिल्कुल टच नहीं करना है। वो अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन और आपका जो मेकअप है, जो भी आपने सब कुछ किया हुआ है, आई मेकअप, हाइलाइटर, ब्लश, जो भी चीज़ आपने यूज़ किया वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। कभी कभी गर्मियों में चीज़ें मिक्स हो जाती है फेस पे आपस में, बट ये जो सेटिंग स्प्रे होता है वो आपके मेकअप को सेट कर देता है। आपके मेकअप पे से स्प्रे करने के बाद वो उसे मैट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लगता है और स्प्रे के बाद काफ़ी ज़्यादा उसका HD वाला लुक आता है। तो ये ज़रूर करिए, मेकअप सेटिंग स्प्रे मस्ट चीज़ है जो आपके वैनिटी में होनी चाहिए। ये हो गई मेकअप पे बात। सारा मेकअप गर्दन पे ज़रूर अप्लाई करिए, नहीं तो डिस्कलरेशन लग सकता है। तो काफ़ी सारी मेकअप के बारे में बात हो गई। अच्छा सा हेयर स्टाइल ज़रूर बनाइए। हेयर स्टाइल पे कुछ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कहिएगा, उस पर भी हम कुछ जुगाड़ बैठाएंगे। जुड़ने के लिए आपको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ। आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई, अब टाइम बहुत लिमिटेड है मेरे पास। आप हमारी रेडियो उड़ान की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com को विजिट करके छोटा सा फीडबैक फॉर्म वहाँ पे भर के अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है riyagarwal3101@gmail.com, RIYAGRAWAL3101@gmail.com। अगर आप हमारे रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में है जो कि है उड़ान लाइव शोज़ और रेडियो उड़ान, तो वहाँ पे भी वॉइस नोट छोड़कर आप अपने फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे हैंडल है रेडियो उड़ान, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्काइप पे भी जुड़ सकते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ढेर सारे हैं। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ज़रूरत है हम तक पहुँचने की, हमसे जुड़ने की, हम तक अपनी बात पहुँचाने की। कोशिश करिएगा कि मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज का शो मिस किया है तो जाकर उसे यूट्यूब पे आप बाद में सुन सकते हैं, बट कल आप इसे आफ्टरनून में 3 to 4 भी सुन सकते हैं फ्राइडे को। एंड मेकअप पार्ट 1 सुनने के लिए यूट्यूब पे ज़रूर जाइए एंड वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल एंड सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे। टिल देन सुनते रहना रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग।